धर्म शास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। जानते हैं ऐसे 5 कर्मों के बारे में जिससे अगला जन्म निर्धारित होता है। धर्म का अपमान करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह नास्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्रान यानी कुत्ते के रूप में होता है। मित्र के साथ छल करने वाले, दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। लोगों को मूर्ख बनाने वाले, कुछ लोग चालाक और होशियार होते हैं। अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। गाली गलौज करने वाले, कहा जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती वास करती है, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं उनका अगल जन्म बकरे के रूप में होता है। अगर आप परिवार में कलह करते हैं, माता पिता और भाई बहनों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी गति बहुत बुरी होती है। ऐसे लोगों को नया जन्म तो मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, यानी गर्भ में आने के कुछ महीनों के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उनका अगला जन्म कई समस्याओं से भरा रह सकता है। ऐसे लोग बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जो पुरुष शादी के बाद किसी पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, उनका अगला जन्म सांप, गिद्ध, सियार, कुत्ते के रूप में हो सकता है। वहीं अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे पुरुषों से संबंध बनती है तो उसे अगले जन्म में चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही अधर्मी व्यक्तियों को भी गधे और कुत्ते की योनि अगल जन्म में मिलती है। धोखेबाजी करने वाले लोगों को गिद्ध के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष महिलाएं घर में अशांति पैदा करते हैं, उनको जोंक या जलचर के रूप में अगला जन्म लेना पड़ सकता है। हत्या करने वाले लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनका जन्म एक योग्य व्यक्ति के रूप में होता है। अंतिम समय में जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसते। वहीं धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या, द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है।
वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं उनका अगले जन्म में नपुंसक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक मृत व्यक्ति की आत्मा घर में ही रहती है। ऐसे में इन 13 दिनों में अगर घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।